हेलो बच्चों, हिंदी के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपके परिवार वाले कैसे हैं? आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे और आप लोग भी घर में स्वस्थपूर्वक होंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। घर में रह के हमें मनोरंजन भी करना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई के साथ और क्या करेंगे आप लोग? थोड़े थोड़े कामों में अपने माता पिता का मदद करेंगे। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का थोड़ा सा जो माइंड है वह चेंज हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कैसे करना है? जैसे पापा ऑफिस से आए तो आप लोग उनको पानी भी दे सकते हैं, तो इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके पापा को भी अच्छा लगेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। तो आज हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इस लेसन का रिवीजन करेंगे। तो अधिक बलवान कौन? बलवान मतलब होता है शक्तिशाली। बलवान का अर्थ होता है शक्तिशाली। तो यहाँ पर इस पाठ में दिया गया है, हवा और सूरज के बीच में बहस छिड़ जाती है। बहस मतलब आपस में लड़ाई होने लगती है। सब दोनों बोलते हैं कि मैं अधिक बलवान हूँ। हवा बोलता है मैं अधिक बलवान हूँ, सूरज ने कहा मैं अधिक बलवान हूँ। अब दोनों में बहस छिड़ गई। तब दोनों ने क्या किया? कंपटीशन किया कि अब हम लोग दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं और जो भी जीतेगा इसे समझ में आ जाएगा कौन ज़्यादा ताकतवर है। दोनों ने बोला ठीक है। तो इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो वह सड़क पे चल रहा था। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। हवा ने क्या कहा कि यह सड़क पे जो आदमी चल रहा है तो इसका जो भी कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान है। हवा को भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान था कि हवा जब ज़्यादा तेज़ होती है तो क्या होता है कि जो छोटे मोटे जो घर रहते हैं मिट्टी के, वो गिरने लगते हैं ज़्यादा तेज़ हवा के झोंके से। पेड़ हैं उनकी भी पत्तियां गिरने लगती हैं। तो हवा ने सोचा कि मैं अधिक बलवान हूँ, और सूर्य तो अधिक बलवान होता ही है, क्योंकि सूरज की जो गर्मी होती है वह बहुत ज़्यादा अगर तेज़ हो जाती है तो वह आदमी से सहन नहीं होती है। लेकिन दोनों ये सोचा मुझ में ज़्यादा ताकत है। दोनों ने आपस में कंपटीशन किया। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। किसने कहा? सूरज ने, क्योंकि हवा ने कहा था कि इस सड़क पे चलते हुए इस आदमी का जो भी कोई कोट उतरवा देगा वही अधिक बलवान है। सूरज ने कहा ठीक है, हमें यह शर्त मंजूर है, चलो दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। तेज हवा के कारण आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए, क्योंकि वो आदमी सोचने लगा कि तेज़ हवा के कारण मेरी टोपी तो उड़ गई है, और अगर मैं कोट के बटन नहीं बंद करूँगा तो मेरी कोट भी उड़ जाएगी। तो फिर आदमी ने क्या किया? कोट के बटन को बंद किया। ये देखिए, इस चित्र में हमें दिख रहा है कि तेज हवा के कारण ये जो बच्चा है ये क्या है? ये उड़ने लगा। जब बहुत ज़्यादा हवा के जब झोंके आते हैं, एक तो बच्चों दो तरह के होते, एक हवा का झोंका होता है और दूसरा हवा का चक्रवात होता है। तो हवा का चक्रवात किसे कहते हैं? जब तेज हवा चलती है तो ऐसे गोल गोल राउंड में हवा आपस में चलने लगती है, और जो भी इस भंवर में फंस जाता है तो वह उसकी मौत हो जाती है। तो हवा को इसलिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान था। जब उसने तेज़ हवा करना शुरू कर दिया तो हवा के तेज झोंके से यह छोटा सा जो बच्चा है वह उड़ने लगा।
और भी दिख रहा है ना कि पेड़ पत्तियाँ किस तरह से हिल रही हैं और पत्ते जो हैं वो पेड़ पे से गिरे आपको दिख रहे हैं। ये दिख रहा है ना, ये सब ये क्या है, यह पेड़ की पत्तियाँ हैं। तेज हवा के कारण ये क्या है, ये रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में भी तेज धूल उठने लगती है। जब बहुत ज़्यादा हवा तेज चलती है तो रेगिस्तान में भी बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाई तक जो रेत है वो उठने लगती है। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये है समुद्र की लहर। समुद्र में भी सुना है ना आप लोगों ने कि लहर बहुत ऊंची ऊंची उठी है। तो लहर कब उठता है बच्चों, जब हवा का जब तेज झोंका आता है तब समुद्र में भी तेज लहर ऊंची ऊंची उठने लगती है। और समुद्र में भी चक्रवात आता है। और समुद्र में भी जो ऐसे राउंड राउंड घूमता है पानी, तो इसे हम कहते हैं भंवर। इस भंवर में अगर जो भी आदमी फंस जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण हवा को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान था कि हवा ने क्या सोचा कि मैं तेज़ हवा करूँगा तो रेगिस्तान के रेत है वो ऊपर उड़ जाते हैं, पानी की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उड़ जाती हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कभी कभी तो टूट के गिर भी जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना है ना कि जब ज़्यादा आंधी आती है, आंधी किसे कहते हैं बच्चों, जो तेज हवा का बहुत ज़्यादा झोंका होता है उसे हम कहते हैं आंधी। तो तेज आंधी के कारण भी जो पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। हवा और जोर से चलने लगी, अंत में आदमी नीचे गिर पड़ा। तेज हवा के कारण वो आदमी जो था वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और वह जमीन में गिर गया। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। तो सोचिए तेज हवा के कारण क्या हुआ कि वह जो आदमी था वह गिर पड़ा, और लेकिन कोट उसके शरीर पे ही रहा। अब तेज हवा बहने के कारण जो हवा थी वो थक गई थी। अब जब थक गई तब हवा ने कहा अब मैं थक गई हूँ। सूरज ने कहा हवा तुम मेरी ताकत को देखो, अब मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ। सूरज तपने लगा। तपने मतलब धीरे धीरे सूर्य जो है वो गर्मी अपनी तेज करने लगा। बच्चों जब हवा हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सूरज की जो तपिश है, सूरज की जो गर्मी है उसे हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। सूरज धीरे धीरे और तपने लगा। तब आदमी जो गिरा था ज़मीन पर उसने अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज ने और गर्मी बढ़ा दी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा, क्योंकि जब हमें बहुत तेज़ गर्मी लगती है तो हमारे जो शरीर का कपड़ा है तो वह हमें बहुत बेचैन करने लगता है, क्योंकि हमें शरीर में चाहिए हवा। जब तेज़ धूप लगती है तब हमें लगता है कि हमें शरीर में थोड़ी तेज़ हवा चाहिए जिससे हमें राहत महसूस हो। सूरज ने कहा देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को। तो इस प्रकार किसकी जीत हुई, सूर्य की जीत हुई, क्योंकि सूर्य ने अपने तपिश से इस आदमी की जो कोट है वह उतरवा दी थी और सूर्य की जीत हो गई। इस प्रकार बच्चों हम लोगों का जो यह पाठ है वह समाप्त होता है। और आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आप लोगों को डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो देखिए। पूरे वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अपने नाम कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं, नाम स्टैंडर्ड विद डिवीज़न। इससे आप लोगों का अटेंडेंस लग जाएगा।
ये सूर्य की गर्मी है बच्चों। लेकिन सूर्य जब सुबह जब उगता है तब उसकी लालिमा से पेड़ पौधे भी खिल उठते हैं और समुद्र में जो उसकी छवि पड़ती है तो वह देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोगों ने सुना है ना कि सूर्यास्त सूर्योदय को देखने के लिए बहुत लोग समुद्र के किनारे जाते हैं। जब आप लोग भी देखेंगे इस तरह से तो हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है समुद्र के किनारे कि धीरे धीरे सूर्य जब अस्त होता है तो वह पानी में धीरे धीरे वह अस्त हो रहा है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है तब हमें ऐसा, ये जो सूर्य है जब वह उदय होता है तब ऐसा छवि दिखता है जैसे मानो कि वह पानी में से ही वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है स्नान करके। तो कभी ऐसा आपको समुद्र के किनारे देखने को यह नज़ारा मिले तो आप लोग देखिएगा, वह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस चित्र में हमें दिख रहा है तेज़ गर्मी के कारण इस आदमी ने क्या किया है, हाथ में अपनी कोट को उतार लिया है और छाता भी लिया हुआ है क्योंकि सर पे तेज़ धूप ना पड़े। जब ज़्यादा धूप होती है तो हमारे शरीर का जो पानी है वो सूखने लगता है। तो हम लोग जब धूप से आते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन धूप से आकर के हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये दिख रहा है आपको क्या है, ये है आम पानी। तो गर्मी से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैरी के जो शरबत है तो पीना चाहिए। इसे पीने से क्या होता है, हमें लू नहीं लगती है। तो बहुत लोग गर्मी से जब बचने के लिए जब धूप से आते हैं तो कुछ समय ठहर करके वह कैरी के पानी पीते हैं, बहुत लोग शरबत पीते हैं। तो लिक्विड जो सामान होते हैं, तरल पदार्थ, उन्हें हमें लेना चाहिए क्योंकि जब हम धूप से आते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग लिक्विड पीते हैं क्योंकि पानी हम लोग आधा गिलास से ज़्यादा नहीं पी पाएंगे। तो हम लोग अगर शरबत पिएंगे, लस्सी पिएंगे या फिर छाछ पिएंगे तो हम 1 गिलास पी सकते हैं और हमें पीना भी चाहिए। आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 25। तो आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और निकाल करके जिस तरह से मैंने लिखा है आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोग वीडियो भी देख लेंगे और वीडियो देखते देखते आप लोगों के जो वर्क हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। हवा की बात, हवा को ऐसा क्यों लगता होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो हम लोगों ने क्या पीछे देखा था कि हवा ने सोचा कि मैं अगर तेज हवा करता हूँ तो पेड़ गिर जाते हैं, समुद्र में लहर ऊंचे उठने लगती है। इस बात का हवा को बहुत ज़्यादा अभिमान था। इस कारण हवा को लगा कि सूरज से वह ज़्यादा बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई और तरकीब सोचो। तो क्या और कर सकती थी? जब हवा बह रही थी तो हवा के साथ में वह बालू भी उड़ा सकती थी। अगर रोड के बालू भी अगर उड़ाती तो वो आदमी क्या करता, बचने के लिए अपनी कोट को उतार करके अपने चेहरे को ढक लेता, जिसके कारण हवा की जीत हो जाती। क्योंकि हवा तो बह रही थी तो हवा से बचने के लिए वो अपने कोट पे बटन लगा लिया था और तेज हवा के कारण वो आदमी गिर गया था। लेकिन अगर हवा थोड़ा और बालू और रेत हवा के साथ में अगर उड़ाती तब वो आदमी के आँख में पड़ती तो वो आदमी कोट उतार करके अपनी आँख को ढक लेता। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? तो
गर्मी लगने पे तो कोट उतार दिया, जैसे हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ा था। लेकिन अब जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ। तो सूती कपड़े पहनने से, सूती किसे कहते हैं? कॉटन को। तो जब सूती कपड़ा हम पहनते हैं तब हमें गर्मी कम लगती है, क्योंकि अगर हम सिंथेटिक पहनेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए गर्मी के मौसम में हमेशा सूती कपड़ा पहनना चाहिए। और दूसरा क्या करेंगे? पंखे, कूलर या एसी के पास बैठती हूँ, तो तभी तो हमें राहत मिलेगी ना शरीर में। बाहर जाने से बचती हूँ और खूब पानी पीती हूँ। जब बहुत गर्मी रहती है तो क्या होता है? हम लोगों का बाहर निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मन करता है कि बस एसी या कूलर पंखे में बैठ कर के हवा खाते रहूं और खूब पानी पीऊँ, जूस पीऊँ। इस तरह का गर्मी के दिनों में मन करता है। आप लोगों का भी मन करता होगा कि एसी कूलर के नीचे बैठ कर के क्या पिएंगे? कोल्ड ड्रिंक, जो बच्चों का फेवरेट ड्रिंक है। किसमें कितनी ताकत? बताओ, इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन अधिक बलवान है। ऐसा हमें क्यों लगता है कि वो ज़्यादा बलवान है? तो आइए नीचे हम लोग देखते हैं। सूरज या हवा? तो सूरज और हवा में से कौन ज़्यादा बलवान है? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज की गर्मी से घर में भी चैन नहीं मिलता है, परंतु तेज आंधी से तो घर में भी बैठकर बचा जा सकता है। ये बच्चों प्रैक्टिकल है ये बात, क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो हम लोग को घर में भी बैठ को चैन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग खिड़की दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं और हम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो घर में भी हमें चैन नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों ज़रूरी तो नहीं है कि सबके घर में एसी है, कूलर है। तो हमें गर्मी का जब पड़ती है तो घर में भी चैन महसूस नहीं होता है। हाथी या शेर? अब आपके हिसाब से बताइए बच्चों कि कौन अधिक बलवान है, किसमें ज़्यादा ताकत है, हाथी में या शेर में? तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि हाथी शेर से अधिक विशालकाय है। क्यों न हो, परंतु ताकत में वह शेर को पछाड़ नहीं सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? कि हाथी तो बड़ा होता है, लेकिन जो शेर होता है तो उसके जो नोकीले जो दांत होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं, तो उससे कोई भी नहीं बच सकता है। तो हमारे हिसाब से शेर अधिक बलवान है। गर्मी या सर्दी? गर्मी या सर्दी में कौन अधिक बलवान है? सबसे अधिक बलवान है गर्मी, क्योंकि गर्मी में हम लोग को घर में भी चैन नहीं मिलता है। ठंड में क्या करेंगे? हम लोग हीटर ऑन कर लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, पैर में मोजा पहन लेते हैं, तो हमें राहत महसूस होता है। लेकिन जब गर्मी रहती है तो हम लोग खिड़की दरवाजे भी ज़्यादा समय तक बंद नहीं रख सकते हैं। तो बताइए, इसमें सबसे अधिक बलवान कौन है? गर्मी। मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्म कपड़े से तथा घर में रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो चैन नहीं, कहीं भी चैन नहीं मिलता है। तो क्या है बच्चों? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्म कपड़े से तथा घर में रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता है। तो बताइए, सबसे अधिक बलवान कौन हुआ? गर्मी।
तो इस प्रकार हम लोगों का ये जो लेसन है वह समाप्त होता है। तो अभी हम लोगों ने आज किए हैं पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26 बाकी है बच्चों, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग इस तरह से अपने अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और निकाल करके जिस तरह से मैंने लिखा है लिख करके अपने टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लीजिए। तो कभी आपका जब मन होगा तो उसे निकालिए और पढ़िए। आप लोगों ने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे मेल करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा लेसन 4 अधिक बलवान कौन। तो आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 26 है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता की बातों को भी मानिए और अपने परिवार की भी अच्छे से देखभाल करिए। और घर से बाहर मत निकलिए बच्चों, घर में ही रहिए और घर में ही रह के मनोरंजन करिए। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।